को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अपने अंतःकरण को सफल कर लिया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम से आओ मिलके बोलेगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आए नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आए 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 गम तेरे द्वारे आए। जाओ जाओ मालिक अजी आए 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 गम तेरे द्वारे आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजी आए आए आए
भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु आए 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 हम तेरे द्वारे आए। अजी आए 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 हम तेरे द्वारे आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजी आए 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 हम तेरे द्वारे आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु आए 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 हम तेरे द्वारे आए। जाओ जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आए 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 हम तेरे द्वारे आए। प्रभु आए 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 हम तेरे द्वारे आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। जाओ जाओ। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। जाओ जाओ। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। 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 ओ भजमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। आहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने दयालु कृपालु इष्टदेव महाराज जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम अपने लिए विशेष कल्याणकारी विषय पर चर्चा चला रही गई, जो हमारी दैनिक साधना में बहुत काम आ रही है। क्या लाख की एक बात, हम अपने भगवान के योग्य कैसे बने, ये बात बड़ी गहरी ले जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। सब धार्मिक क्रियाओं का एक ही ठोस लाभ है, हम अपने प्रभु के अनुकूल कैसे बने। जैसे नारी जाति इतना कुछ करती है, जब से संभलती है, किसके मुझे अच्छा घरवर कैसे मिले, एक ही धुन आपके अंदर ये माया सवार कर देती है कि मैं किसी अच्छे घर के योग्य कैसे बनूं। देख लो, ये पढ़ाई, ये कमाई, ये सुंदर बनना, जरा सा चेहरे पर दाग आ जाए, हजारों रुपए आप लगा देते उस दाग को मिटाने के लिए। जरा सा पैर में कोई कमी आ जाए, कितना रुपया खर्च होता है दिल्ली में जा जा करके, कैसे अच्छे घरवर के लिए। इसी तरह हमारे जैसे कल्याणकामी जीव भगवान के योग्य बनने के लिए हंस हंस के कुर्बानियां कर जाते हैं। कुर्बानी में हमें कष्ट ही नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि इस कुर्बानी का फल बहुत ज्यादा मिलना है। हमारी कुर्बानी थोड़ी होती, बहुत ज्यादा होता है। बस ये भाव गहरे ले चलो, और जितनी भी धार्मिक क्रियाएं की जाती है, केवल इसलिए मैं कह रहा हूं हम अपने भगवान के योग्य कैसे बने। अगर ऐसे बन रहे हो तो धार्मिक क्रियाओं करने का हमारा पूरा पूरा लाभ होगा। याद रखिएगा, मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूं, यानी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वही बातें बताता हूं जिसमें हम लोगों का जल्दी कल्याण हो जाए। क्योंकि मैं खुद बड़ा इनकलाबी हूं, मुझे कई बातें अपने हिंदू धर्म की पसंद नहीं आई, उससे लाभ कुछ नहीं है। हमें वो बातें करनी चाहिए जिससे हम अपने भगवान के योग्य हो जाए। और ये पूछना चाहिए, ये धार्मिक क्रिया क्यों, ये जाप करना, भजन करना, सिमरन करना, सत्संग करना, गीता जी पढ़ना, दान देना, दुआएं लेना, आखिर ये धार्मिक क्रिया क्यों। ये जब हम हवन आजकल कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, फिर नौरते रखेंगे, ये रख चुके हैं, तो ये क्यों है। ये जितने भी मित्र इनकलाबी बनो बेटे, बड़ा लाभ होगा। ये मेरे मालिक क्यों, मेरे गुरुदेव जी ये क्यों, एक ही जवाब आता है मेरे सज्जनों, भगवान के योग्य बनने के लिए। और आप बेवकूफी से, गलती से नारियां कर लेती है, क्या कोई बीच में रख लेती है, क्या कामना, मैं इन रातें ये रख लियो, 4 धियां होगी, पुत्र हो जाए तो ठीक है, भगवान कहेंगे ले ले, लेकिन पुत्र मारे छितर, हाँ दुख तकलीफें देगा, आखिर में फिर भगवान की ओर लगना पड़ेगा। ले लो धन, ले लो, हमारा कारोबार ठीक जा गया, तो फिर उसी वही कारोबार अप डाउन होगा, फिर भगवान की ओर लगना पड़ेगा। आप जो भी बेवकूफी से मांग लो तो फिर क्या होगा, उसी से प्रगट हो। ओए वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे मालिक, ओए वाह। नियम तो ये जो मांग लो, बेशक भगवान बड़े उदार है, उन्हें वचन दे रखा, करारा करारा वचन है। कैसा वचन करारा, जैसी चावल आप सारे खा लेती हैं, हाँ, तो पतीली में जो खुरचन रह जाती है ना, खुरचन कितनी करारी होती है, जिसको खुरच खुरच के निकालना पड़ता है। ऐसा ही करारा करारा वचन है भगवान जी का। क्या मैं राजी अर्जन, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते पर, है ये करारा वचन। मांग लो भगवान से पुत्र, मांग लो भगवान से धन, मांग लो भगवान से अच्छा घरवर, मांग लो कोई इज्जत, या मांग लो पदवियां, या मांग लो भी उन दिनों जब वोट लेते हैं और पदवी लेते हैं तो मांगते हैं मैं एमएलए बन जाऊं, मैं भगवान कहते मैं तो इनकार करना क्या नहीं, मैं तो हाँ ही करिए ले ले, लेकिन होगा क्या, इसी से प्रकट हो। कभी ना भूला ये भगवान का अटल नियम है, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख। ये 5वें अध्याय का 22वां बड़ा इनकलाबी फरमान, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख।
फिर दुख पाके बस फिर आपको पता ही है, आहा 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 ठोकर खा ठाकर, ये लाइन ना भूलनी। ये आखिरी तजर्बा हिंदू धर्म में, ठोकर खा ठाकर लब्बा। पुत्र ले लिया, धन ले लिया, अच्छा घर वार ले लिया, हाँ मनोरी ले लिया था, घर अच्छा था, बाद में बन गई है चंद्रे, मार दे जंदरे। पहले क्या थे? पहले थे ये रसगुल्ले, बाद में क्या हो गया? करेले। हाय मेरे अरब्बा, दुनिया का हर प्राणी पदार्थ या काम, पहले रसगुल्ले, बाद में क्या बनते पुत्र? बाद में क्या बनते? करेले, और वो भी बड़े कच्चे करेले। जैसे आप कहती है जो है एक करेला तो एक नीम चढ़ा का अर्थ आप लगाते हो जले हो, कमले हो। नीम तो ऊपर चढ़ गया, नीम तो चढ़ गया, कीड़ा था। नीम चढ़ा मैंने आधा पकाया गया। जैसे कहते बड़ा नीम सुधाई है, नीम को मैं नहीं दरख्त चढ़ गया, बतेरे यही समझते नीम तो चढ़ गया, मैं कीड़ा था। नीम चढ़ाया गया, नीम मैंने आधा, यानी कच्चा। एक तो करेला एक कच्चा, पूरा नहीं पकाया, तो फिर तो बड़ा ही कड़वा होगा। एक करेला, कहावत क्या है? एक करेला एक नीम नहीं दे, बख्ती चढ़ गया। अर्थ लगा लो, नीम चढ़ा मैंने आधा पकाया गया, चढ़ा मैंने चढ़ाया गया, नीम मैंने आधा, जैसे बोलते हैं ऐसा नीम सुधाई है, यानी हाफ मेड है। शाबाश, देख लेना। आप तो सियाने बन जाओ, तर जाओ कि मैंने दुनिया के कोई चीज नहीं मांगनी, मैं भी मांगता, पर उसका परिणाम क्या है? परिणाम उसका दुख है। फिर क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे? क्यों भगवान से मुखे भगवान के घोड़ा चढ़ा के ये मुझे नहीं चाहता, मुझे चाहता है अपनी कामना पूरी करने के लिए। शाबाश, ऐसा कोई आप में से ऐसी कमबख्त कोई ना हो, कोई भी ऐसा मंदभागी ना हो भगवान से, भगवान के लिए, क्योंकि परिणाम दुख होना है। परिणाम दुख, कुछ भी चीज मांगो तो फिर आखिर में क्या हो गया? सारी धार्मिक क्रियाओं का मतलब हम भगवान के योग्य बन जाए, फिर सब कुछ हो जाता है। जब भगवान के योग्य हो जाती हैं तो सब कुछ आराम, चैन, करार, शांति, नाना दुखों से छुट्टी, आवागमन से छुट्टी। फिर हम किसी गर्व में नहीं गिरेंगे, भगवान की जात में समा जाएंगे, फिर उनमें एक में एक हो जाएंगे। दीदी सुनो भगवान की बातें। भगवान ने अगर हमें पैदा किया तो हमारे कल्याण के लिए गीता ही बनाई। ये जरूर याद है, गीता किसके लिए है? हमारे कल्याण के लिए। गीता का उपदेश किसके लिए? दुखों के जरे काटने के लिए। गीता का उपदेश किस लिए? मन को शांत रखने के लिए। गीता का उपदेश किस लिए? भजन करने के लिए। गीता का उपदेश किस लिए? फिर जन्म मरण के चक्कर में ना आने के लिए। ये आखिरी वक्त जब ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण में मुक्ति। भगवान ने दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कितना अच्छा आपको वचन दिया कि जो इस ज्ञान के अनुसार जिंदगी काट लेगा, आवागमन तो आएगा नहीं, गया भगवान की जात में। इसलिए सुना कर हम क्यों सुने? मैं आजकल का हूं ना, मुझे बड़ी हैरान होती ये सारी क्रियाएं, माँ ये आटा पुले बांधना, बांध के मंदिर जाना, हैरान होती ये माँ क्या करती है। हमें छुट्टी वाले दिन साथ ले जाना, या प्रणाम कर, लाल लंगोटे वाले को प्रणाम कर, धनुषधारी को प्रणाम कर, जैसे माँ कहती नहीं तो वह थप्पड़ मारती है। हम करते जाते, लेकिन जूझू बुद्धि का विकास हुआ, सोचे ये किस लिए, फॉर व्हाट पर्पस। आखिर में आके पता लगता है ये सब किस लिए, अपने आप को भगवान के योग्य बनाने। और नेक जीवो, अब सवाल उठता है भगवान के योग्य क्यों बनाए? जो आपकी डिमांड है भगवान से पूरी होनी है। मेरे जैसा बड़ा कटाक्ष करने वाला था, बड़े प्रश्न करने वाला था गुरुदेव का, नाना प्रकार के क्वेश्चंस, अलाइनमेंट से वॉलीज ऑफ क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस। आखिर में हम लोग सहमत हो गए कि ओह हमारी डिमांड क्या है? जीवन के 4 दिन आराम से काटना। कहां से कटेंगे? केवल भगवान से। क्योंकि अगर हम संसारी चीजें पूरी कर लेती हैं तो कुछ दिन का परिणाम इसी से प्रकट हो, आखिर में दुख। फिर ये तो मजा ना आया। देख लीजिए आप जो भी चीज आपने पढ़ाई की, परिणाम देख लो। आप परिणाम देखो, मनोरमा है, शशि है, रवि है, फलाने, आप परिणाम देखो क्या हुआ, दुख। अगर नहीं देखा तो और देख लेना, बड़े शौक से देख लेना। भगवान का फरमान तो कभी अन्यथा ये झूठा नहीं हो सकता। जब परिणाम दुख हो तो हम तो दुखों से बचना चाहते हैं,
छूटना चाहती है। बस जो हमारी डिमांड है जीवन शांति भगवान से, इस तरह अपने मन को मनाओ। जैसे हमने मना करके छलांगे मारी, आप भी मना करके लॉन्ग जंप लो। ये धार्मिक स्थान किस लिए, भगवान का उपदेश किस लिए? हमें सदा रहने वाले सुख देने के लिए, टू गेट परमानेंट पीस ऑफ माइंड, टू गेट परमानेंट पीस ऑफ माइंड। हाँ, और हम ये समझते हैं बहुत पढ़ जाऊं मैं, बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए। वैसा भी बच्ची गिड़गिड़ा रही थी, लुधियाने तो आई हैं, आज हलवा खा ले। हलवा नहीं खाना, पुत्र लेना है। क्यों? अगे धियां का चटाक लगा पड़ा घर च, तो मैंने उन्होंने मुरब्बा पाना है, आई धियां हो गई, अचार पाने मैंने उन्होंने, फिर की चाहिए? लड़का चाहिए, ले ले लड़का। फिर पुत्र मारे छितर, चल मार लवे। फिर आखिर में क्या दुख पाने के बाद भगवान की तरफ, आखिर में परिणाम कभी ना भूलना मेरे नेक जीवो, ठोकर खा का ठाक कर लो। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, वो देखो रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। आप सियाने बनिए, बस मैं उसी विषय पर आ गया हूं। फिर क्या करने, क्या चाहे? तो अगर जी सब कुछ भगवान से मिलना है तो फिर बड़ा टेढ़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, अपने बांके बिहारी की तरह। जैसे बांके बिहारी मुरली बजाते थे टेढ़े खड़े होकर के, वाह, इस तरह यह प्रश्न टेढ़ा बन जाता है, हम भगवान के योग्य कैसे बने? अनेक सवालों का बहुत बड़ा सवाल। वेल हियर इज अ वेरी कैपिटल क्वेश्चन, कैपिटल क्वेश्चन। हम अपने भगवान के योग्य, जब भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है, ऐसा समझो मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, सिर्फ 4-5 हजार कमाने के लिए नहीं। और 5 हजार किस काम आता है? सास के, श्रीमान जी के, इधर होते तुझे 4 रोटियां खानी है, चल 5 खा ले, 6 खा ले तो मोटी जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये काका कह रहा था, जरा अच्छी सेहत है, छोटी उम्र का है, स्कूल जाता हूं ना, हाँ सारे मुझे कहती हैं नमस्कार, तो मैं कहता नमस्कार, अभी काके को कहता आप तो हाथ सस के पेट में दर्द डाल लेंगे, तो क्योंकि मैं कहता हूं तो नमस्कार करो, पर यूं क्यों करते हो? बाबा को ऐसा करना कि वो यूं करके मुझे नमस्कार ना के करे। यूं करके मतलब क्या? मोटू है नमस्कार, मैं मुंह से ना बोला तो यूं कर दिया नमस्कार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है, एक ही, ये सारा जो कुछ किया किसके लिए? शांति के लिए। तो शांति तो भगवान से, शांति भगवान से। अभी किसी को शक को, मुझे टोको, मुझे रोको, ब्रेक लगाओ। ऐसे स्थान पे आने का मतलब ही यही है बच्चे। मैं तो आप ही की तरह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, जैसे आप थे, कभी मैं भी था, लेकिन सोचने वाला, मेरा दिमाग विचार करने वाला था। इस क्वेश्चन की बड़ी गहराई में उतरी, क्यों? और हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड 4 दिन आराम से रहना, आराम चैन का घर भगवान है। बिठा लो मेरे बच्चे, बिठा लो। मैं यही समझाने आया हूं गीता जी के माध्यम से। पूरा चैन और करार कहां से मिलेगा? भगवान से, दुनिया से नहीं मिल सकता। दुनिया की सब चीज चलायमान चलायमान चलायमान। मेहमान को इसलिए हम कहते हैं मेहमान, मेहमान क्यों? मेहमान चलायमान, एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन चलायमान। और तो मैं आप सबको कह चुका हूं, जहां तक हो सके आजकल मेहमानी करनी नहीं चाहिए ना। अगले मनी मन में किलो नहीं कुंटल गालियां देती हैं, सारा हमारा चैन खराब कर गया, भेड़ा मार है पुत्र, अंदर तो गालियां देती हैं, पता नहीं क्या। अभी मेहमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनका सारा प्रोग्राम खराब जाता है। उन्होंने कहीं बस शहर को जाना था, आप वहां चली गई कि क्या सिर सड़ी आ गई हमारे पास। अब अंदर से कहते हैं, मुंह से आओ जी आओ जी, ऊपर से गोंग में मिट्टी लाई जा रही है, आ गए हो, हाय सारी रखियां खुश हो गई, अंदर मन सड़ गया, वह रखियां खुश होगी। और ना गए करो, मुझे पता है, मैं जरा अंदर भी घुस जाता हूं ना। हाय तुसी आए हो, हमारे घर में आए, हाय तुसी क्या आए, मानो विदर घर भगवान आ गए। इन्होंने शब्द पक्के की, विदर घर भगवान आ गए। क्या ऐसे गदगद हो गया? नहीं,
आप तो ऐसी आई, हाँ, जैसे गीदड़ के घर में शेर आ गया ना। मेहमानी करनी चाहिए बिल्कुल। और मैं आपको मेहमानी सिखाऊं। दुनिया सारी मेहमान है। चलायमान चुके मेहमान। मेहमान कौन होता है? चलायमान। इन आपस में इधर उधर कर लिया करो, चलायमान मेहमान, मेहमान चलायमान। तो सारी संसार क्या है? ये सारा संसार ही चलायमान है, ये सब जाने वाला है। तो बस एक ही फिर प्रश्न रह जाता है, जब दुनिया चलायमान है, 4 दिन आराम से कैसे काटूं? भगवान से। लो मैं आगे बढ़ू, जरा ध्यान देना, फायदा उठाओ अपनी गीता का। यही भगवान और गीता सुनाई किस लिए? हमारे जैसे कल्याणकामी जीवों के लिए। शराब किस लिए होती है? रजोगुणी जीवों के लिए। और गंध मान विलासता वलूसता ये किसके लिए? तमोगुणी जीवों के लिए। और भगवान की गीता है, आपकी कसम, भारत के कण कण की कसम, गीता किस लिए? हाँ, कल्याणकामी नेक जीवों के लिए। हर एक को भगवान ने खुराक देनी है ना। आपको अपनी खुराक, रजोगुणी को अपनी खुराक, तमोगुणी को अपनी खुराक। 3 ही तो गुण है और 3 प्रकार के इंसान होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। आप जैसे जब जब भी जीव हुए, अब हो रहे हैं, आगे होंगे। और ये तमन्ना होती कि मैं कल्याण करूं, ये क्या खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिया, मर गया, ये कोई जीवन है? जानवर भी तो यही कर रहे हैं, खाना पीना भोगना। हमने भी वो कारीज खाना, तो हमारे में और उनमें अंतर क्या है? ये अपने आप ही प्रश्न उठेगा। जब जागे पूरब की भाग, दुनिया दिखे काला नाग। हाँ, जब पूर्व के शुभ संस्कार जाग जाती हैं, तब दुनिया दिखे काला नाग। नहीं दुनिया अच्छी लगती, फिर दिल कहता कुछ कल्याण कर जाए। तो जब ये भाव आया, लो अब आप तैयार हैं किसके लिए? अपने किसके लिए? गीता भगवान ने बनाई आपके लिए। जैसे शराब किसी की तो बनाई होगी, रजोगुण के लिए। सिनेमा सुनमा ये विलासता उलूसता गन मन किसके लिए? तमोगुणी के लिए। लेकिन गीता किसके लिए? सतगुणी नेक जीवों के लिए। जब उनमें यह कामना खड़ी होगी, क्या हम अपना कल्याण कैसे करें? हम नहीं आप करते, खाने पीने बच्चे बनाने में नहीं दिल करता। अगर गीता ना होती तो फिर तो आत्महत्या कर लेते हम। मेरे जैसों क्या हाल होता, आप जैसों क्या हाल होता? चूंकि दुनिया अच्छी नहीं लगती, कमाना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ खाने में रह जाओ ये भी दिल नहीं करता। अब औरत का प्यार, आदमी का प्यार बिल्कुल नहीं अच्छा, जहर लगता है। तो फिर जिए कैसे? दिन कैसे काटे? कर सच्चे दिल से। ये ऐसे दिल संसारिकता से तंग आ जाते हैं, इंटायरली फेड अप फ्रॉम वर्ल्डलीनेस, वर्ल्डली अफेयर्स। उनके लिए गीता लाजवाब है। ऐसों के लिए गीता पूरा घर कर देती है। गीता जीवों के कल्याण के लिए, याद रखने भी, गीता कल्याणकामी जीवों का एकमात्र दवा है, जैसे अब आपको मिल रही है। कल्याणकामियों के लिए इसी तो भगवान रोकती है। रजोगुणी के लिए गीता नहीं, तमोगुणी के लिए नहीं। चाहे आपके पिता रजोगुणी, गीता पर उनके लिए नहीं है। चाहे आपका भाई कैसा भी खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, धर्म का रिश्ता नहीं। इसलिए भगवान रोकते हैं, ये राज उससे मत, ये ज्ञान उसको मत दे। अंधे आगे रोना, अपने नैन खोना ना, ये उनके लिए नहीं है। ये तो उनके लिए जो संसार से बेचैन हो चुके हैं, संसारिकता जिनको नहीं चाहिए, उनके लिए भगवान कहते ये जी बाजी ले जाएंगे। कमान हमारे लिए गीता। और गीता कल्याणकामी जीवों, कल्याणकामी जीवों में क्या होता है? हाँ, मेरा कल्याण कैसे हो? और कल्याण कौन करेगा? भगवान। तो फिर सवाल बदल गया, हम भगवान के योग्य कैसे बने? ऐसी इंक्वायरी करके बुद्धि खोल लिया करो बेटे। जब भी आपका दिल पहले करता था, अब नहीं। श्रृंगार, जब अपने आप को श्रृंगार करने का दिल करता, तुम श्रृंगार बॉक्स खोलती हैं, खोल के फिर एक एक अंग का श्रृंगार लेती हैं। कांटे लिए, अपने ये लिया, गले का नेकलेस लिया, उठा ले करके पहनते जाते। हाँ, तो जैसे श्रृंगार से, श्रृंगार बक्स में श्रृंगार जेवर पड़े होते हैं, इस तरह भगवान की गीता खोलकर देखिए, ये आपके कल्याण के लिए ज्ञान पड़ा हुआ। और यही एक प्रश्न रह जाता है, मन में रख लो। फिर जब आप भगवान के लिए, भगवान के बिना चारा ही नहीं, हाँ, तो भगवान के योग्य कैसे बने? बहुत यहां तक आ जाओ, जब भगवान को अनुभव किए बिना चारा नहीं, भगवान में एक हुए बिना चारा ही नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, कोई जरिया नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई विकल्प कोई नहीं।
तो बस फिर मोटा प्रश्न है, मैं योग कैसे बनूं, मैं भगवान के योग्य कैसे बनूं? सीधी बात बेटे। तो भगवान खुद ही उत्तर देते हैं, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मेरे सजनों, मेरे यंगस्टर्स, ओ मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों। भगवान खुद ही इसका उत्तर देती हैं, खुद ही। आहा आहा आहा, वाह, खुद ही। जो पटरानियां भगवान की कहलाती है कि भी आप जीनिया पढ़े, उन्होंने खुद ही पूछा था, प्रभु हमने तो आपके संग रहना है, मेरे संग तो मुश्किल है, आप जी को भी जीनिया पढ़ो। प्रभु मैं तो आपके संग जीवनी काटना चाहती हूं, मेरे संग असंभव नहीं, मैंने काटनी आपके संग। 2 बार पूछा, जबकि अपने संदीपनी गुरु जी के पास सुदामा और कृष्ण पढ़ते थे, तो वह और कौन पढ़ती थी? पटरानी का क्या थी उनकी? रुक्मिणी वहीं पढ़ती थी। आहा, लेकिन पढ़ते पढ़ते पूर्व के संस्कार ये थे, मैं तो आपको आप नहीं रह सकती, नहीं हो ही नहीं सकता। तो ये कैसे? रुक्मिणी वो भी मेरी बेटी वहीं पढ़ा करती थी, को एजुकेशन तो शुरू से चल रही है, लेकिन वो जरा ज्ञान के आधार पर थी, आज केवल शरीर के आधार पर है। और सुशीला किसकी पत्नी बनी? सुदामा की, ये भी वहीं पढ़ती थी। वाह, सुशीला ब्याह गई सुदामा के साथ, रुक्मिणी ब्याह गई भगवान के साथ। लेकिन ये बार मैंने आपसे 3 बार पूछा है, और 3 बार आपने कहा आप मेरे योग्य नहीं है, तो फिर आप ही कह दो मैं आपका योग्य कैसे बनूंगी? जब भगवान ने देखा कि अब तीर चेस्ट में उठ खड़ी हुई है, अच्छा मैं ही आपको अपने योग्य बना लूंगा। ले, इसी तरह हमारे में आज वो प्रश्न रुकने की तरह है, हम भगवान के योग्य बनना ही चाहते, इसके बिना चारा कोई नहीं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो भगवान जी ही गीता जी में उत्तर देते हैं कि हम भगवान के योग्य कैसे बने। यही मैं खोज खोज के आपके अंतःकरण में, ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, रख रहा हूं, मेरी इस मेहनत को सफल करना। अच्छा, आइए अब मैं बताने जा रहा हूं महाराज जी के आधार पर सवाल वही, हम अपने इष्ट देव जी के योग्य कैसे बने और योग्य बन के अपना पूरा कल्याण कैसे कर जाएं। तो अनेक उपाय जो पहले प्रकट किए गए, आज उसमें एक और जोड़ लो। क्या? भगवान कहते हैं मेरे योग्य वो होगा जो मेरी इस विचित्र दुनिया में रहते हुए, बड़े ध्यान के साथ ऐसी बातें आपको सुनने का नहीं मौका मिलता। ये बड़ा एक अजीब स्थान है जो हमें खुशी, प्रसन्नता, आनंद के योग्य बनाता। इसलिए बड़े एकाग्रता पूर्वक हमारी रिसर्च का, हिंदू धर्म की रिसर्च हम कर रहे हैं, लाभ उठा लो। आप किसी और कामों में लगे हुए हैं, हम किसी और काम में दिन रात अपना काट रहे हैं, हमारी इस धार्मिक रिसर्च का लाभ उठाइए। अब भगवान उत्तर देती हैं, हाँ, कल्याण के योग्य कौन है? जो इस विचित्र विलक्षण संसार में रहते हुए अपने मन को भटकाए नहीं, अपने मन को भटकाए नहीं, अपने मन को अटकाए नहीं, अपने मन को हलचल में न डाले, बेचैनी में न डाले। है बड़ा विचित्र संसार। विचित्र कैसा? क्यों विचित्र कहा जाता है? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अपने तन को ले लो, तन के अनेक अंग है, कभी कोई अंग मरा पड़ाई, कभी आंखें दुख रही है, लाल लाल हो रही थी, लाल 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 लाल। देखो सारी क्या बीमारी आ गई थी। और मुझे इतना डराया जा रहा था, बाबा आपका अनेकों के साथ संपर्क है, अखा बचा के रखनी है, अखा बचा के रखनी है। मेरे को अखा मार दा पिया किसी ने, अखा तो उसकी खराब हो जो अखे मारे, मेरी को आंख खराब होगी। भगवान ने मेरी लाज रख ली, आगे कल भगवान जाने। मुझे बहुत कहा जाता, बच्ची कहती भाई की बाबा आखी बचा के रखनी, मैं कहती इतने के साथ संपर्क है, बचा के कैसे रखो? पट्टी बांध दूं, कोई मैं गंधारी बन जाऊं? ये नहीं हो सकता, कंटेक्ट इतने के साथ है। तो बच्चे कभी आंखें खराब, कभी कान खराब हो रही है, देखो इतने अंग हमारे, कभी दांत, 32 दांत है, कोई ना कोई दर्द होया पड़ा। 40 साल के बाद अगर दांतों की बहुत निगरानी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सट बज जाएगी। फिर कभी कोई अंग खराब। देखिए कितनी विचित्र दुनिया। अगर ये सारा शरीर ठीक है तो मन में बेचैनी, बेकारी, आप गृहस्थी है। गृहस्थी का मतलब कईयों के साथ आपका संपर्क। मैं एक शब्द बताता हूं, गृहस्थी प्लस में जमा करना,
और विरक्ति माइनस, हमारे जैसे माइनस करते जाती है, इससे हट गए उससे हट गए। और गृहस्थी क्या होता है, जमा करता जाता है, प्लस। गृहस्थी का मतलब प्लस होता है और विरक्ति का मतलब क्या होता है बेटे? अगर वो छली वाली नहीं, कपटी नहीं है और भगवान का सही रूप में प्यारा बन रहा है तो माइनस करता जाएगा, घटाता जाएगा, घटाता जाता घटाता जाएगा। आखिर में जो रह जाएगा वो इसे सीने से लगा लेगा। घटाते घटाते आखिर में कौन रह जाता है? एक भगवान, वो इसे अपना बना के अपनी जात में तलीन कर देती। ये विचित्र संसार क्यों? फिर मैं जवाब देना चाहता हूं, ये संसार वंडरफुल क्यों है? क्योंकि सदा एक जैसा नहीं रहता, इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन रहता है। सो इट मस्ट बी कॉल्ड स्ट्रेंज, वंडरफुल, मोमेंट्री, अच्छा, विलक्षण। ये संसार हम कहते हैं नहीं बहने, ये संसार बड़ा विचित्र है। क्यों? बदल जाता है, बिल्कुल ही बदल जाता है। शाबाश। मैं ये कहता हुआ फिर मेरे सामने आ गया वो काका जो यहां खड़ा होकर फोटो खींचता था, आपको वो तैयार करके देता था वीडियो कैसेट, यहां खड़ा होकर के लो रात्रि को उसका शरीर छूट गया। ये लंबे से कह के हम सबकी शुभकामना है, हार्दिक मेरी और आपकी शुभकामना है। अनिल उसका नाम था, कई बार आपने सब देखा, यहां खड़ा हो जाना, वहां फोटो खींचना, ऊपर चढ़ के फोटो खींचना। लो इन शरीरों का लंबे कद, मेरे बच्चे सांवला रंग और लंबे कद, ये जितनी दुकान पे पड़ी है फोटो सब उन्होंने तो खींच के आपको दी है। कितने पोजेज आपके पड़े हैं भगवान जी के और गीता प्रचारक के, कितने पड़े हैं, सब उसी की ओर से। चल अचानक किडनी ही जवाब दे गई, डेथ। मेरे बच्चे कोई पता कोई नहीं, कोई बहाना बन जाने और छुट्टी। कितनी मैं देखता हूं, या सेठी जी बैठते थे बाल्टन वाले, छुट्टी, कुर्सी पर बैठे, काका कह रहे मैं कुछ चीज खिला रहा हूं, खिलाते अगर उन्हें चीज उठाने के लिए यूं हाथ उठा, इधर ये है ही कोई, आएगा। आज उनके बड़े भाई आ बैठे, कहते मैं इतनी बड़ी उम्र का हूं, मैं हूं और मेरा छोटा भाई चला गया। शाबाश। या वेदरानी जी आते थे, आप बेचारे बड़ी तकलीफ में, मुसीबत में, अब सुना है कुछ ठीक होते जा रही, पता ही कोई नहीं जीवों का कब कब किसका आ जाना, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत। इसलिए ये संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। तो ऐसे विचित्र संसार में रहते हुए भगवान कहते हैं कौन भगवान के योग्य होगा? बड़ा विचित्र। घर का वातावरण कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। इसलिए हमारे देश में ये कहावत है, सब दिन होत ना एक समान। ये बात कितनी सच्चाई से भरी हुई है। सब दिन होत न, यूं कहना, सब दिन शरीर ने एक समान, सब दिन मन ने एक समान, सब दिन बुद्धि ने एक समान, सब दिन परिवार ने एक समान, सब दिन पति पत्नी और बाल बच्चे, दादा दादी, माँ बाप न होते एक समान। सब दिन डाकिया आपको पॉजिटिव पत्र लाए, हो ही नहीं सकता। कभी काले काले पत्र भी आ जाते, पत्रों में काले पत्र भी आ जाती है। शाबाश, ये भी आनी है। इसलिए मान लो ये संसार बड़ा विचित्र है। कभी आपका कारोबार कितना चोटी पर था और आज देख लो, इतने आप हैरान हो रहे हो। आप क्या कह रही थी? लाखों में हमारा कारोबार था और आज बाबा सच मान लेना, आज रोटी खाने की भी लाले पड़े हुए। इतनी तंगी, हाँ बाबा, लाखों की उधार हो गई है। जिनसे हमने लेना वो अंगूठे दिखाते हैं और जिनको हमने देना है वो आके गोलियां दिखाते हैं, वो मारने को तैयार है हमें। और जिन्होंने जो हमें देता कि यार क्या बात है, माल देता जा, लेता जा, हम तो तेरी जुत्ती तेरा सिर, तेरे धन से कमाते थे, तुझे दे देते थे, अब तू देता नहीं है तो हम कहां से दे देते। शाबाश। हालात कैसे अजीब बन जाते हैं, इसी को कहते हैं दुनिया बड़ी विचित्र है। तो इस विचित्र संसार में भगवान के युग कौन? जिसका मन ठीक रहे है, जिसका तवाज़ुन खराब ना हो, जो अपने बैलेंस को अनबैलेंस। बड़ा अजीब प्रश्न भगवान जी कहते हैं, हम भगवान के योग्य कैसे हों? एक साधन ये बताया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, मुझे बहुत प्यारा लगा जी। भगवान का योग्य कौन? जो उनकी विचित्र दुनिया में रहता हुआ, हाँ, अपने मन के तवाज़ुन को बिगाड़े नहीं। देखिए, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग।
अगर आप ऐसे विचित्र संसार में अपने बैलेंस ऑफ माइंड को अनबैलेंस नहीं होने देते, समझो पढ़े लिखो, अगर आप अपने मन के संतुलन को बिगाड़ती नहीं है, यू आर इंटायरली फिट फॉर ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। है कितने कमाल के नियम है। जब ये सिद्ध हो गया क्या हमें भगवान के योग्य बनना ही है, क्योंकि भगवान के बिना हमारा चारा नहीं है, नो ऑल्टरनेटिव। जैसे हम कहते कमाई के बिना चारा नहीं, बिल्कुल भोजन के बिना चारा नहीं, इसी तरह कहिए भगवान के बिना हमारा गुजारा नहीं, चारा नहीं, क्योंकि उन्हीं से सदा रहने वाली शांति मिलनी और कल्याण होना। ये नाना प्रकार के दुखों की जड़ें उन्हीं से कटेंगी। जो हम समझ में पड़ जाऊंगी, मैं कमा लूंगी, मेरी शादी हो जाएगी, इससे दुख की जड़ें नहीं कटती। इससे ये बाहर का शरीर सुख से रहता। जितना भी ये बाहर आपने किया क्या होगा, सिर्फ बाहर के शरीर के लिए रोटी कपड़ा और मकान। जो कमाई करता हूं उसको मिलती है रोटी कपड़ा और मकान, खुला मिल जाएगा, रोटी खुली, कपड़े खुले, मकान रहने का खुला, लेकिन शांति आराम चैन वो अलग विषय है। हमने बड़ी बार भूल की, हमने कहा बस इसी के साथ कनेक्टेड है जहां तक पीस ऑफ माइंड का ताल्लुक है। नहीं, वो मन के साथ वास्ता है, ये हमारी ग्रास बॉडी के साथ वास्ता है, ग्रास बॉडी के साथ, इसके साथ। आप भी कमाते हो, घरवाली भी कमाती, 11,000 रुपया घर में आता है, तो क्या बड़े आराम से शरीर रोटी कपड़ा मकान 3 ले लोगे, लेकिन सुख शांति चैन करार पीस ऑफ माइंड ये कहां से लोगे? ये तो फिर भगवान के ज्ञान से मिलता। दोनों को बैठ के सोचना हमने बड़ी भारी ब्लंडर किया, जो हम कहते हैं बस हम सुख से रहेंगे। नहीं बाका का सुख से ये रहेगा स्थूल शरीर, अंदर सूक्ष्म भी तो है, विचारों वाला, आदत वाला, उद्वेग वाला, ख्यालों वाला। वो कौन है? वो आपका मन, वो आपका सूक्ष्म शरीर। हाउ टू लिव दैट हैप्पीली पीसफुली? भगवान के ज्ञान के बिना चारा ही कोई नहीं, गुजारा ही नहीं। इसी सारी गीता सुनने के बाद भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा है आप पढ़ा करो, रोया करो। क्या जोरदार चेतावनी दी, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदार से। जो भगवान के ज्ञान के अनुसार नहीं देखते, तबाही तबाही तबाही, दे विल बी डूम्ड फॉर एवर, डिस्ट्रॉयड फॉर एवर। So for physical body and mind and intellect and social society is concerned, yeah, domestic affairs are concerned. भगवान के ज्ञान को लेकर, उधर वो हम कमाते भी सही, साथ ज्ञान भी में मिलता गीता का, फिर लोग पर लोग दोनों बन जाते, फिर आप बड़े शांत से जीवन करते। हम तो एक तरफा रहे, एक तरफा, वाह वाह वाह, सिर्फ कमाने पे जोर दिया, हमें पता ही नहीं था कि मन कुछ और है, तन कुछ और है। इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। सो अब हमें समझ आई, तो फिर सवाल उठता है, फिर हम भगवान के योग्य कैसे? भगवान कहते हैं अपने तवाज़ुन खराब न कर तो मेरे योग्य हो जाएगा। जिसके मन का तवाज़ुन खराब, जब ये सवाल हो गया कि मैंने भगवान के योग्य बनना, तो भगवान अब खुद तरीका बताते हैं कि तू मेरे योग्य बन। प्रभु में कैसे बनूं? उन्हीं से जवाब लो, उन्हीं से। जैसे रुक्मिणी ने कहा था, भगवान ने नबी कहा था नहीं कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको अपने साथ, फिर मैं आपके योग्य बन सकते हो क्या? हाँ, फिर आप ही बता दो मैं आपके योग्य कैसे बनूंगा? मैंने आपके साथ जिंदगी काटनी है, तो ये कैसे संभव होगा कि मैं आपके, रुक्मिणी जरा पढ़ना, फिर मैं आपके योग्य कैसे बनूं? वाह वाह। सुशीला ने एक बार भी नहीं पूछा सुदामा से, उसे पता सुदामा बेचारा गरीब निमाना, हाय, तो इस गरीब निवाने से मैंने क्या पूछना, मैं तो इसके योग्य जो कमियां इसमें मैं पूरी कर दूंगी। हाय हाय मैं करूंगी, इसने निमाना दिया। बताओ सुशीला ने क्या कहा जब उसकी सहेली ने पूछा तूने क्या बयाना है? मैंने सुदामा जी के साथ, सुदामा ये तो बड़े गरीब बेचारा है, और गुरु माता ने शाप भी दे रखा है। याद है ना आपको? गुरु माँ ने शाप दिया था, गुरु माता ने शाप दिया था कि तूने कृष्ण के हिस्से के चने तूने खा लिए, और न जा, तू सारी जिंदगी निर्धन ही रहेगा। ये गुरु माता का शाप था कि जो उसके चने थे, मैंने आवाजें तो मारी, मगर भगवान इन्होंने जवाब को नहीं दिया। इतनी जोर की वर्षा हो रही थी और मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, मुझे भूख भी ज्यादा लगती है, तो फिर ये नहीं आया, तो मैंने कहा अपने हिस्से का खा लिए, इनके हिस्से के मैं जेब में क्यों रखूं, तो पेट में क्यों ना रख लूं? चल कहीं का पेट में क्यों रख लूं?
तो सारी जिंदगी गरीब ही रहेगा। गुरु शाप था, सुशीला को पता भी है गुरु ने शाप, गुरु माता ने शाप दिया, पर कोई मैं इनके योग्य हूं। तो किसी ने पूछा, मैं कुछ बताइए आप कैसे योग्य बन जाएंगे? ये तो मैं तो इनके योग्य बन ही जाऊंगी, मैं कोई वो रुक्मिणी थोड़ी हूं जो बार बार पूछती रहूं। वो और प्रकार के है, रुक्मिणी और प्रकार की है, वो भी एक राजघराना है भगवान जी का, और रुक्मिणी भी राजघराने से, उनको बनने में मुसीबत रहेगी, तो तू कैसे बनी? मैं तो बड़ी आसान हूं। सुदामा मेरा अगर सुई है तो मैं उसका धागा हूं। लौट लिए एक बात, जहां जहां उसमें कमी होगी, सुई जब जाती है तो छेद करती है कि नहीं? लेकिन किसमें छेद करती है? जिसमें पहले छेद होता है। सुई उसमें छेद करती है जहां कपड़ा फटा हुआ होगा, सीने के लिए जाती है ना। हाँ, सुई उसमें की तो पहले फटा हुआ, तो सुशीला कहती मैं धागा हूं, मैं उसके फटे हुए को सीती चली जाऊंगी। उसके दूसरे शब्दों में मैं उनकी कमियों को पूरा करती चली जाऊंगी, तो मैं तो उनका योग्य मानी जाऊंगी। शाबाश। तो आइएगा, वो तो जैसे उनका था प्रश्न था, उत्तर मिल गया। अब हमारा अब ये प्रश्न इस जिंदगी में आ गया कि हम अपने भगवान के योग्य कैसे बने जब उनके बिना चारा ही नहीं। मैं अंदर आ जाऊं तो शायद कोई रोटी खा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई काम कर रहा है। इसी वाले तो भाई मैं अंदर आ जाऊं तो जो बोला कौन है, तो मां कहती है किसने कहा कौन है? मैंने। तो जो बोले कुंडा खोले, जो बोले कुंडा खोले। सुनो कहावत कितनी अच्छी है, मीठी मीठी। अगर तू ही बोली है ना, तू कुंडा खोल फिर। अच्छा मैं जानिए मां, कहावत क्या? जो बोले। ये प्रश्न किसमें उठ रहा है? मैं भगवान किस या मैं भगवान के योग्य बन जाऊं मन में? तो जो बोले कुंडा खोले, जो बोले कुंडा खोले। प्रश्न किसमें है? हमारे मन में। तो मन नहीं इसके योग्य बनना। और मन किसे कहती है? ख्यालों के कलेक्शन का नाम माइंड है। कलेक्शन ऑफ थॉट्स इज इक्वल टू माइंड। कलेक्शन ऑफ थॉट्स इज इक्वल टू माइंड। अब वो थॉट भगवान के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, कनेक्टेड विद ऑलमाइटी। ओ मेरी पढ़ी लिखी देवियों, ऐसे करो आप हिंदुस्तान के मनोविज्ञान का लाभ उठाओ। हमारा बड़ा चोटी का मनोविज्ञान तो शुरू भी भारत से हुआ। सब अपनी संस्कृति यानी फिलॉसफी और ये मनोविज्ञान भारत से शुरू हुआ है। तो यहीं से मनोविज्ञान शुरू हो जाता है। किसने योग्य बनना है? जो प्रश्न कर रहा है मन। तो भगवान कहते हैं अगर मन का तवाजन बनाए रख तो मेरे योग्य हो जाएगा। सुनिए क्यों। अब मन में यह समझ आ गई कि मन ने भगवान के योग्य बनना है। हाँ, मन नाम ख्यालों का है। हाँ, तो ख्यालों में उथल पुथल लाओ। देयर शुड बी नो वेवरिंग, नो टॉसिंग, नो ऑसिलेशन, बट माइंड मस्ट बी स्टैंड स्टिल। बट स्टिल, STILL। स्टिल क्या होता है? टिका हुआ पानी। स्टिल वाटर इसलिए बोलते हैं। स्टिल, अगर मेरी बच्ची के 9 महीने पूरे हो चुके हैं, बच्चा नहीं हो रहा, तो वो स्टिल हो जाता है आपका अंदर का गर्भ है। वो स्टिल गर्भ अर्थात उसमें मूवमेंट नहीं रही है। कोई ऐसी गड़बड़ तो डॉक्टर साहब कुछ न कुछ टीका करेंगे, उसमें मूवमेंट हो जाए। अब हमारे को स्टिल गर्भ नहीं हो रहा, स्टिल वाटर नहीं करना, स्टिल माइंड करना। जिसका माइंड स्टिल हो गया, बच्चे बड़ा अंग्रेजी का अच्छा शब्द STILL, स्टिल माइंड। अगर स्टिल वाटर होगा तो वो पड़ जाएगी, उसमें काई लग जाएगी, वो हो जाएगी। अगर गर्भ स्टिल होगा तो चीखे मारेगी बुरी तरह तुम, और मौत भी हो सकती है जब तक डॉक्टर साहब को जल्दी ना कर ले। लेकिन अगर माइंड स्टिल हो जाए, भगवान के योग्य हो जाता है। गर्भ स्टिल तो बड़ा खतरा, पानी स्टिल तो बदबूदार हो जाएगा, और अगर मन स्टिल तो क्या हो गया? वो भगवान के योग्य बन गया, डिजर्विंग हो गया। तो माइंड ऐसे विचित्र संसार में रहकर सेटल रही, मन कब टिका रहता है? बताइए तो, आपका तजुर्बा क्या है? मन कब टिका रहता है? ओ बेटा आप नहीं बोल सकते, टाइम थोड़ा दिन छूटे हैं। संसार में हर एक व्यक्ति ने अपना स्वभाव एक निराला बना लिया। ध्यान दो, मैं अब बिल्कुल आखिर में ला रहा हूं आपको। मैं जो महाराज जी कहना चाहते हैं बिल्कुल साथ ले आया हूं आपको। हर एक का जो भी रह रहा है, एक अपने सर्कल में रह रहा है,
हर एक व्यक्ति अपने दायरा बनाए हुए है। भगवान की दुनिया में तो मैं मियां मिट्ठू बन रहा हूं, मेरे जैसे रहते हैं। हर एक व्यक्ति अपने बनाए हुए दायरे में रहता। हर एक नारी क्या आप अपने सर्कल में रह रही हो, अपने दायरे में रह रही हो, ध्यान देना। हर एक ने अपना अपना लाइफ सर्कल बना रखा। आपका सर्कल कुछ और है, आपके श्रीमान का सर्कल कुछ और है, नारी संसार कुछ और होता है, नर संसार कुछ होता है, बाल संसार कुछ और होता है, एक भगवान के भक्त का संसार कुछ और है, ये कोई जो टीचर है तो उसका संसार कुछ और हो, मेरे रब्बा हुई। तो हर एक अपने सर्कल में रह रहा है, बिल्कुल ठीक है। हर एक का सर्कल अपना अपना है, बिल्कुल ठीक। जो जिस दफ्तर में काम करता है उसका सर्कल कुछ और है। मैं तो इशारा कर रहा हूं अब मन का तवाज़ुन बना रहे। तो मैंने कहा ना, हर एक अपने सर्कल में रहता है, हर एक अपने विचारों में रहता है। इसलिए बाबा क्या कहना चाहते हैं, भाई इस बात ने मार दिया इंसान। नर नारी इस बात में आके मर गए। क्या तो वो अपने सर्कल में रहते हैं ना। हाँ, फिर क्या हमारे एक अजीब स्वभाव बन जाता है। अगर आप रोज चाय पियो तो चाय के आदी नहीं जाओगे, जरूर। अगर आप रोज परोंठे खाओ तो परोंठों के आदी जाओगे। अंग्रेजी बोलते हैं यूज्ड टू, अर्थात आप रह नहीं सकते। वी आर ऑल यूज्ड टू दिस और दैट। जो भी यूज्ड टू कब होता है, जब हम उसको रोज प्रयोग में लाए तो हम आदी जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे या अभ्यस्त हो जाएंगे। हाँ, फिर आप अभ्यास का मतलब रह नहीं सकेंगे। वी आर ऑल बाउंड। जिस चीज को आप बार बार करेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी। आदत वो होती है जिसके बिना रह ही नहीं सके। इस तरह इंसान चूंकि अपने विचारों में रहता है तो बीमारी लग गई इसको। कौन सी? अब वो रह ही नहीं सकता। वरना भगवान कभी ना कहते जो आपके मन के तवाज़ुन को बना रखे। हमें बीमारी लग गई, कौन सी? जो नजर तो नहीं आती पर बीमारियों का घर है बीमारी। कौन सी? राग द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल। अब मन कब रहता है? जब हमारे आदत के मुताबिक कोई बात अनुकूल हो। अनुकूल मतलब हमारे मुताबिक, प्रतिकूल हमारे उलट। जब अब आप सिगरेट नहीं पीते, कोई सिगरेट पीने वाला आ जाए, बस आपके अनुकूल ही कोई नहीं, हलचल मच जाएगी। क्या यार यहां से उठ जा, क्यों उठ जावा? तेरे से बो आ रही है। हाँ, मैं सिगरेट पी के आया अड्डा मोटा। तो ओथे परे बह जा। अच्छा, परे चले जाना। फिर कोई और आ गया, आपके अनुकूल कोई नहीं, फिर वो आ रही है, शराब पी के आई है, सारी बोतल थोड़ी पीती है। देर बिट्टे मुंह, वो कह रहा शराब पी के आ गया, सारी बोतल थोड़ी पीती, आधी पी के आया। वो पी के तो आए जो क्या आप इसकी आदि नहीं है, हो गया ना। फिर आपने कहते हो अब जो है ना आमदा अचार खा के आई है। आमदा अचार बड़ा बेईमान है, ये दूर दूर तक अपनी दुर्गंधी फैलाता है। शाबाश। तो क्या हो गया? क्यों नहीं मन अनुकूल रहता? जो कि हर एक इंसान अपनी आदत के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल बनाए बैठा है, फेवरेबल अनफेवरेबल। उर्दू में बोलेंगे मुताबिक गैर मुताबिक। हर एक इंसान कुछ मुताबिक है, कुछ गैर मुताबिक है। या बिल्कुल साधारण शब्द बोलूं क्या, कुछ खाना पीना लेना देना बातें, और कईयों के साथ हमारा व्यवहार हमें प्रिय लगता है और कईयों के साथ हमारा व्यवहार अप्रिय। बस इन दो वृत्तियों ने खा लिया। जो बातें हमारे प्रिय है उसमें तो हमारा मन गदगद रहता है, बड़ा खुश रहता है, और जो बातें हमारे अप्रिय हो चुकी है वो हमारे तवाज़ुन को खराब कर देती, हमारा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। समझे मेरे भगवान ने क्यों कहा कि जिसकी मन का तवाज़ुन रहेगा वो मेरे अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अपने लिए अनुकूल प्रतिकूल कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल उसका अपना स्वभाव बन चुका है। आप अपने स्वभाव को छोड़ देना। आखिर में आ गया मैं आपके, मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय ना रहे, नहीं है। कोई बात आपके अनुकूल प्रतिकूल ना हो, देयर शुड बी नो फेवरेबल अनफेवरेबल, नो। कोई आपके मुताबिक गैर मुताबिक ना हो, नो। कोई मुनासिब गैर मुनासिब, नो। तवाज़ुन रहेगा भी तब ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा भगवान की श्री चरणों में जाकर अपने आप को अर्जुन की तरह समर्पित कर देना। प्रभु मैं सदैव आप, ये सच्चे मन से कहना, प्रभु मैं सदैव आपका हूं।
मैंने जान लिया ये शरीर सब आपने बनाया है, आपने 5 तत्व दे के इसे बनाया है और आप ही अपनी शक्ति आत्मा रख के इसे चला रहे हैं। तो ये सदा आप ही का है, गलती से मैंने कहा ये मेरा है, मेरा नहीं, मैंने प्रयोग करना था आपका समझ करके। जैसे ये बेंच आप अपने समय के प्रयोग नहीं करते, ये एक यहां पर श्री गीता सत्संग सोसाइटी है, ये उसकी है सब कुछ। जितनी चीजें नजर आ रही हैं ये आपकी सोसाइटी की है। श्री गीता सत्संग सभा रजिस्टर्ड बॉडी है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। अच्छा, तो ये सारे उसी से बिलोंग करते, बिल्डिंग सब जो कुछ भी नजर आ रहा ये उसकी है। तो हम प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग कर जाते हैं। इसी तरह शरीर का प्रयोग करना था भगवान की अमानत समझ करके। हमने जिसे अपनी समझा है ये भगवान की, चूंकि 5 तत्व उनके हैं, आत्मा उनकी चला रही है, तो ये समझाता है ये सब कुछ आपका, मेरे मालिक मेरा है ही नहीं। हाथ अब देखा हम हमेशा हमारा काम रहेगा जबकि चीज तो है तो उन्हीं का। हाँ, और अंदर जो चला रही शक्ति वो भी उनकी है। लो प्रभु मैं सदैव आपका हूं, हाँ जिस हाल में रखो मैं खुश हूं। ये जब मैं हूं आपका, हाँ ये मर्जी आपकी, जिस हाल में मुझे रखो मैं प्रसन्न, तब जाके आप अपने मन को टिकाए रखेंगे। अगर आप प्रिय अप्रिय अनुकूलता प्रतिकूलता बनाए रखेंगे, आप कभी अपने मन को तवाज़ुन को ठीक नहीं रखेंगे, क्योंकि सारे दिन आपके मुताबिक नहीं हो सकते। कुछ दिन आपके मुताबिक होंगे, माँ बाप बहन भाई, लेकिन सारे दिन नहीं। शरीर ही नहीं अपने अनुकूल रहता। हम किसी को शिकवा क्या दें, अपने शरीर ही अपने अनुकूल। कभी जुकाम हो गया, कभी इन्फ्लुएंजा हो गया, कभी बाल चार हो गया। मैं क्या करा, एक बेटी रो रही थी, क्यों बाबा, ये भी कोई मुझे भी कहना चाहिए पर आपसे रहा नहीं जाता। बाबा मुझे बीमारी लग गई है। क्या? जब मैं कंगी मार देंगे ना सारे वाल ही हाथी जा जाते, बालचर। तो फिर क्या हो जाएगा? क्या मैं ही बाबा हो बैठा? बाबा तू बाबा हो जाओ तो अच्छी बात है, अगर मेरी वाल उतर गए तो फिर अब रोई जा रही, मैं खुश होता हूं मेरे वाल सारे गिर जाए, मैंने क्या करना है? आप रोती हो, बात तो एक बात ही है, लेकिन एक के लिए अनुकूल है, एक के लिए प्रतिकूल है। जरा बढ़ जाए तो नहीं बुला लेता हूं, मार यार उस तरह ऊपर मार, बना दे जीटी रोड। और वो जीटी रोड भगवान बनाना चाहता है तो पिटते हम ना बाबा ना, बाल चर होते जा रहे, सारे गिरते जा रहे हैं, लीजिए। लेकिन जो पूरे रुपये भगवान के बन जाते हैं, जो आपकी इच्छा दाता, ये गीता कृष्ण कहती से बोलते हैं आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर, अंग्रेजी बोलेंगे सेल्फ, अपना आप सरेंडर, अर्पित कर देना, बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देना। अगर आपका मन का तवाज़ुन ऐसी स्थितियों में रहा, अनुकूल प्रतिकूल तो होगा। कभी श्रीमान आपके अनुकूल होते हैं, कभी नहीं अनुकूल होते। कभी हाथों से कितना प्यार मिला होता है, कभी इन्हीं हाथों से तकरार मिल जाता है। वाह वाह, कभी शरीर कितना सुख देता है, साड़ी कितनी आप ध्यान से पहनती हो, किस तरीके से पहन, ये कर वो कर, एक लड़ आगे रख और थोड़ा रख, ज्यादा कम हो गया, फिर साड़ी को ठीक कर कर करके फिर लंबा कर। ओए मेरा रब्बा, कितना करती हो, कितना साड़ी को टाइम देती हो। और कभी इसी साड़ी के निचले पहुंचे से धड़ाम से गिर के, बेटी कितने दांत टूट गए, अगले 3 दांत टूट गए। क्यों? साड़ी ने नीचे पर लग गया, आ गया, फिर मैं धड़ाम से गिर के दांत दे बार दांत 3 टूट गए, वही सारी दुश्मन बन गई। हाँ, यही अपनी चीज ही बुरे दिन आ गए। अपनी पहुंचे पजामे के पहुंचे से पहुंचा ना तो बहुत खुला रखा करो, ना बहुत तंग। ये जो भगवान ने तरीका बताया, ये हर जगह लागू होता है। बहुत खुला रखते हो तो आपके पैरों में आ जाए, गिर जाओगे। तंग रखोगे तो भी ठीक नहीं है, हवा, चूंकि इंसान को ऑक्सीजन भी चाहिए, इसलिए दरमियाना, हर काम दरमियाना अच्छा होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अपनी चीजों से आप इंसान दुखी जाता है। क्या रोज दाल खाती है, एक दिन दाल को पच हो जाती है, चूंकि पहले अंदर बै होती है, ऊपर से हम मांस की दाल और खाते हैं, बै बढ़ के बाहर, आधी रात को फिर क्या होगा, पिटोगे, हाय मर गया, हाय मर गया, क्यों? दाल खाई थी। दाल खाने तो दाल तो आगे नहीं खाई, पहले भी अंदर बै थी, पहले भी अंदर हवा थी, नहीं पता लगा, दाल ने और बढ़ा दी। तो वही चीज कभी पच जाए और कभी कुपच जाए, चीज अपनी होती है, वही चीज, वही पजामा कभी पच कर, वही साड़ी इतनी सुंदर, और कभी उसी साड़ी से बगैर भी जाने 3 दांत टूट जाते या कुछ हो जाता। वही बाल हमारे अनुकूल थे, वही अब बाल चार होते जा रहे, अब क्या करें? उनकी गीता जावे, बाथरूम में बैठ के पिटिया जावे,
अब भगवान क्या कहती हैं, मेरे अनुकूल कौन? जो ऐसे विचित्र वातावरण में अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता के स्वभाव में रहते हुए, क्या ये कौन अपने मन को तवाज़ुन को बनाएगा? जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में मन वचन कर्म से एक समर्पित कर दिया है, और ये रोम रोम उसका बोला करता है, जो मिल जाए लेकर वही, यद इच्छा लाभ संतुष्टा, यद इच्छा लाभ संतुष्टा, जो मिल जाए लेकर वही, न हासद न पाबंद इस दाद। सजनो, ओ मेरी भोली भाली देवी, ओ भगवान के योग होगा, क्योंकि दिल का तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, हर समय भगवान का चिंतन होगा। किन के अंदर भगवान का चिंतन नहीं होता? जिनका तवाज़ुन अप डाउन रहता है, जिनका तवाज़ुन बिगड़ता रहे। बिगड़ेगा किसका? जो प्रतिकूल अनुकूल बनाए हुए है। अगर प्रतिकूल अनुकूल बनाए हुए है प्रिय प्रिय, तो उसने पूरा समर्पण नहीं किया, भगवान को पूरा अपने आप को नहीं दिया, कमी है उसके अंदर। उसने वो अर्जुन की तरह नहीं बना, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता मैं आप ही का हूं, मेरे मालिक मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला। नहीं आप यह समर्पण हुआ। कमी आप पे अनुकूल प्रतिकूल ना रखो, जिस हाल में रखे साहेब मेरे कृष्ण मेरे इष्टदेव, जिस हाल में रखोगे मैं उसी में प्रसन्न हूं। जब तक अनुकूल प्रतिकूल छोड़ोगे नहीं, तब तक मन का तवाज़ुन नहीं रह सकता। और अनुकूल प्रतिकूल आप जैसे कर सकते हैं, हर एक इंसान नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं अपनी खुदी को मार देना, उर्दू बोलते हैं खुदी, अपने भाषा बोलेंगे अहंकार। जिनका अनुकूल प्रतिकूल में तो उसका अहंकार ही मारा गया, अहंकार मारा गया तो दिव्य प्रेम प्रकट हो गया। ये बहुत बढ़िया तरीका लगा जो मुझे, अगर आप भी अपना लो तो हाय बिल्कुल प्रसन्न, जो मिल जाए लेकर वही, जैसे दिन आ जाए तो ठीक है मेरे मालिक, अगर बुरे दिन आ भी जाए तो ये कहा करो, वो दिन नहीं रहे ये दिन भी नहीं रहेंगे, मनवा हिम्मत ना हार, अपने आप को खराब ना कर, ये दिन भी चले जाएंगे, ये भी नहीं टिकने वाले। बस हिम्मत करो, टाइम खत्म हो गया, आप हिम्मत करो कि तवाज़ुन कायम रहे। मैंने कुछ इशारा कुछ आउटलाइन ड्रॉ कर दी है, आजकल रहते भी पौने घंटे सिर्फ, तो मैंने आपको समझा दिया, ये इसको पक्का करो। जैसे भी आ गए, कठोर दिन आ गए, अप्रिय दिन आ गया, कोई बात नहीं, ये दिन आए और चले जाए, दिल पे असर डाल के मन को खराब न करो। वो देखो आपके भगवान क्या रह गए, ऐसे दिन आ जाते तो वो इंसान असर जिस पे इन खुशी से जो खुश होना गम से अजीम, सुनर्जन है कायम दिल उसका मदाम, उसका मन टिक गया, उसी की हयात है, वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा, मेरे दर्शन कर लेगा, जिसका मन बना रहता है। अब अनुकूल दिन हो तो मन को बनाए रखना कोई मुश्किल नहीं, प्रतिकूल दिनों में अपने मन को बनाए रखना ये तप है, बड़ी भारी तप, बड़ा भारी जप, बड़ी भारी कुर्बानी, बड़ा भारा आत्म समर्पण। जब अप्रिय दिन आ जाए और आप अपने मन को बनाए रखें, भगवान से मांग लो, भगवान इतनी शक्ति दो कि अप्रिय दिनों में मैं अपने आप को बिगाड़ू नहीं, क्योंकि जब प्रिय दिन मैंने काटे हैं, अप्रिय तो मैंने काटे हैं। जब अनुकूल दिन में मैं गाता रहा हूं, प्रतिकूल दिनों में मैंने गुजारना है। तो जिसके मन का तवाज़ुन इस विचित्र दुनिया में खराब नहीं होता, उसका मन सदा ही भगवान का चिंतन करता रहेगा। और भगवान का चिंतन वही करेगा ना जो हर हाल में अपने मन को बिगाड़े नहीं। तो भगवान का वचन, मिलना मेरा उसको तो मिलना मेरा उसको तो मिलना मेरा उसको, किसको? सदाओ मेरा पेहम जिसे। भगवान ने बड़े वचन दे रखे हैं। मैंने कुछ इशारा कर दिया, कुछ आउटलाइन ड्रॉ कर दी है कि हम अपने मन के तवाज़ुन को कैसे कायम रख सकते हैं। शर्त यही है, जो मिल जाए लेकर वही शाद, जो ऐसी अवस्था बनाता है भगवान का दर्शन उसके लिए आसान। और यही प्रसंग चला हुआ है, हम भगवान के योग्य कैसे बने, दिल के तवाज़ुन को बिगाड़ा न कर। बेटी ओ बच्चे, जी बाबा, मन के तवाज़ुन को खराब न किया करो। कोई ऐसा विचार रख लो, कोई नहीं, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन, ये भगवान ने तरीका बताया है। क्या पैकैफियती आनी जानी, जो कह रहे हैं सहजा खुशी से फानी है, कोई बात नहीं, फानी समय कभी 2 दिन रहने चला जाने, मैं क्यों घबराऊं, क्यों पिट्टू मैं, ये दिन अगर कठोर है, मेरे अप्रिय है तो कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूं, ये गुजर जाएंगे। तो ये बना रहेगा तो भगवान का भजन होगा। अगर आप बिगड़ गए तो बस फिर भगवान नाराज होगा। बिगड़े हुए मन से भक्ति नहीं होती, टिके हुए मन से भक्ति होती है।
जैसे टिका हुआ दूध ही सवेरे दही बन जाएगा। अगर बिल्ली ने छिक्के को हिलाए रखा तो ना दूध ना दही। अगर हमारा मन भटक गया तो फिर हम भक्ति नहीं कर सकेंगे, न रब के प्यारे बन सकेंगे, न जहान के प्यारे बन सकेंगे। प्रभु आपको शक्ति दे, आप हर सूरत में, हर हाल में, हर चाल में, हर परिस्थिति में अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखें। तब मेरे भगवान कह रहे हैं मिलना मेरा उसको आशा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्रान्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।